नमस्कार, गुरु मंत्र में स्वागत है आपका। मैं हूं रुक्मिणी। गुरु मंत्र में आज बात करेंगे मोहिनी एकादशी व्रत को लेकर। जी हां, आज है मोहिनी एकादशी व्रत। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान एक कलश अमृत निकला था। उस अमृत को पूरा हासिल करने के लिए देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध होने लगा। देवताओं के लिए असुरों को हराना बेहद मुश्किल था। ऐसे में सभी देवता श्री हरि विष्णु के पास गए और इस समस्या का हल निकालने का निवेदन किया। इस समस्या के समाधान के लिए और असुरों को मोहजाल में फंसाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया। इसके बाद अपने रूप से राक्षसों को मोहित किया और पूरा अमृत देवताओं को पिलाया था और उन्हें अमर कर दिया। इसी के कारण इस मोहिनी एकादशी कहते हैं। और आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आचार्य जीतू सिंह। जीतू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा खास पेशकश में। धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी को। आपसे जानेंगे मोहिनी एकादशी व्रत को लेकर क्या, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें, अगर आपके मन में भी कोई शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर ज्योतिषाचार्य से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर है 012071537870, 012071532826। जीतू जी, आऊंगे आपके पास। इस व्रत से क्या लाभ मिलते हैं और जो कोई इस दिन व्रत ना कर पाए तो उन्हें क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये मोहिनी एकादशी व्रत बाकी सभी एकादशी व्रत से बिल्कुल अलग और बहुत ही महत्व रखने वाला व्रत होता है। इसी दिन कहते हैं कि जो अमृत कलश हमारा निकला था, इसी दिन ही निकला था। और साथ के साथ जब अमृत जल ग्रहण करने की बारी आई थी तो देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध होने लगा, क्योंकि हर कोई अमृत हासिल कर लेना चाहता था। लेकिन वहीं छल से राहु ने भी तो अमृत हासिल कर लिया था। इसीलिए जब 9 ग्रहों की हम बात करते हैं ज्योतिष में, तो 2 ग्रहों का जो अस्तित्व था वो राहु और केतु को भी मिला, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने भी उस समय अमृत हासिल कर लिया था। हर कोई जीवन के अंदर सुख पा लेना चाहता है, लेकिन जो सामर्थ्य रखता है उसे तो सुख पाने का अधिकार होता है ना। तो यहाँ पर जब हम भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की हम बात करते हैं, तो ये रूप जो है आप सभी के जीवन के कष्ट निकालने वाला होता है। ये रूप आपको धैर्य देने वाला होता है। ये रूप आपकी जिंदगी की उथल पुथल को शांत करने वाला होता है। इसलिए कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत अगर आप कर सकते हैं तो आपके जीवन के अंदर एक संतुलन भाव आता है। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आपको पूजा भक्ति इस दिन जरूर करनी चाहिए। भगवान विष्णु की आराधना हर एकादशी व्रत में की जाती है और मोहिनी एकादशी में तो विशेष करके किया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने ही मोहिनी अवतार लेकर के सारे देवताओं के लिए अमृत जो था वो उन्हें पान कराया था और असुरों से अमृत को बचाया था। तो यहाँ पर जब हम कहते हैं कि जब ये दोनों की आपाधापी हुई थी ना, जब असुरों और देवताओं की जब आपाधापी हुई तो कुछ बूंदें जो हैं कुछ जगहों पे गिर भी गई थी इसी चलते। लेकिन वहाँ पे कुंभ के मेले भी लगते हैं। तो ये जो समय होता है, ये एकादशी का जो पावन समय होता है, ये आपकी जिंदगी के अंदर एक बहुत ही धैर्य और संतुलन देने वाला होता है। इसीलिए व्रत तो करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। भगवान श्री राम की आराधना भी इस दिन जरूर करनी चाहिए। और तो और कहते हैं कि माँ लक्ष्मी की आराधना करने से इस दिन आपकी जिंदगी के अंदर स्थायी धन का निवास होता है और आपके कर्मों में भी सुधार होता है। जी, अगर बात करें जीतू जी, ये मोहिनी एकादशी, इस एकादशी में कहा जाता है कि तुलसी का पौधा लगाना बेहद ही उत्तम होता है। इसका क्या महत्व है? देखिए, तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय एक पौधा है और प्रिय औषधि है। ये हमारे जीवन के अंदर भी हमारे कष्टों को दूर करने वाली होती है, हमारे जीवन के अंदर निरोगी काया देने वाली होती है और भगवान विष्णु की प्रिय होती है तुलसी। तो इस दिन कहते हैं कि अगर आप तुलसी को अपने घर के अंदर
प्रवेश भी करते हैं तो आपके जितने जीवन के कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और तो और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो होता है, एक ऑरा जो होता है वो आपके घर का पॉजिटिव होता है। निरोगी काया हो, ऑरा पॉजिटिव हो तो उस घर के अंदर सुख और संपन्नता तो चल करके आती है और कई तरह की जीवन की उथल पुथल और कष्ट जो है वो आपके दूर होते हैं तुलसी का पौधा लगाने से। लेकिन इसके साथ आप क्रासुला का पौधा भी जो है वो इस समय लगा सकते हैं, जिससे आपके घर के अंदर धन और संपदा जो है वो भी बनी रहती है। इनफैक्ट अगर आप घर में नहीं ला रहे हैं तो इस दिन आप किसी भी पूजा स्थान में जाकर के तुलसी का पौधा जो है उसे डोनेट कर सकते हैं, उसे आप दान में दे करके आप वहां पर ये पौधा लगा सकते हैं। और कुछ समय अगर आप इसकी देखभाल करते हैं तो आपकी जीवन की चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो उसे आप मुक्त होते हैं। जी जी बिल्कुल जीतू जी, अगर बात करें विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने का क्या महत्व है आज एकादशी के दिन? देखिए, भगवान विष्णु जो है वो आपके सृष्टि करता है जी। और आपके जीवन के अंदर हर सुख देने वाले होते हैं। अगर इनके पाठ का अगर आपको स्मरण करते हैं या फिर भगवान विष्णु के नाम का भी आप स्मरण करते हैं तो जो आपके जीवन की जितनी भी उथल पुथल है वो भी शांत होती है और प्लस आपकी बॉडी के सारे चक्रा जो हैं वो संतुलित होते हैं। हमारे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं हम लोगों को हर चीज़ पाने की एक होड़ में हम अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। तो जो एक संतुलन भाव होता है वो हम दूर कर देते हैं अपने जीवन के अंदर। लेकिन हाँ, चीज़ें तो आप पाइए, लेकिन अपने जीवन के अंदर एक धैर्य आना और एक संतुलनता आना ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन जिनके जीवन में नहीं होती है उन्हें आप बहुत सारी चीज़ें भी आप जिंदगी में दे दीजिए। तो विष्णु सहस्त्र पाठ जो होता है ये आपके जीवन के अंदर सबसे पहले संतुलन तो देता ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक सेटिस्फेक्शन देता है कि जो मेरे पास है, जो हम हमारे इर्द गिर्द है, हम उससे संतुष्ट है। और संतुष्ट भाव जब आपके जीवन के अंदर आता है तो आप पूर्ण सुख लेते हैं जो भी आपको मिलता है। बिल्कुल, आपने विस्तार से बताया कि क्या करना चाहिए। जीतू जी, आज का पंचांग क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज का पंचांग क्या है दर्शकों को बता दीजिए। जी, सबसे पहले अगर हम आज के पंचांग की बात करते हैं तो विक्रम संवत 2082 है, 2082, तारीख है 8 मई, दिन है गुरुवार। चंद्रमा जो है वो आज के दिन कन्या राशि में रहेंगे और तिथि की अगर हम बात करते हैं वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी उपरांत द्वादशी, यानी एक ही दिन के अंदर एकादशी भी है लेकिन वहीं से द्वादशी भी शुरू हो जाएगी। और एकादशी तिथि दोपहर को 12:30 पर समाप्त होगी। इसीलिए उदया एकादशी आज है, यानी उदया का समय जब एकादशी पड़ती है तो व्रत का महत्व उसी दिन का होता है। लेकिन अगर हम द्वादशी करते हैं तो यहाँ से द्वादशी की तिथि का आरंभ हो जाता है। नक्षत्र की बात करते हैं तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा आज के दिन और इनके स्वामी होते हैं सूर्य। सूर्य अगर स्ट्रांग रहता है तो आप जिंदगी के अंदर बहुत सारी खुशियां पाते हैं। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो कि रात के 9:07 तक रहेगा और फिर अगेन जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जैसे ही खत्म होगा वहां से हमारा हस्ता नक्षत्र जो है वो लग जाता है और उनके स्वामी है हमारे चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा का ऐसा योग आज के दिन बन रहा है, यानी राजा और रानी मुख्य ग्रह होते हैं। अगर ये एक ही दिन के अंदर ऐसे योग बनाते हैं तो आपकी जिंदगी के अंदर जो कमियां होती हैं उसे पूर्ण करते हैं। योग की अगर हम बात करते हैं तो हर्षण योग है और सबसे बड़ी बात है कि हर्षण योग बनते कब है। कुंडली में 2 ऐसे भाव होते हैं जिसे हम कहते हैं कि ये भाव तो अच्छे नहीं हैं, लेकिन छठे और 8वें भाव को जब मिलाते हैं इनके योग से बनता है हर्षण योग। अब सबसे बड़ी बात है हर्षण योग का फायदा देखिए। कहते हैं हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं लेकिन बीमारी पकड़ में आए तभी तो ट्रीटमेंट करते हैं। तो शत्रु, ऋण और रोग, इनके बारे में आपको डीप पता चलता है कि हमारे शत्रु कितने हैं, रोग कितना है और हमें परेशानी कौन दे सकता है। तो ये योग आपको आज के दिन सहायता करेगा। राहु काल की बात करते हैं तो दोपहर को 2:24 जो है वहाँ से राहु काल शुरू होगा, 3:40 तक रहेगा। और अगर हम अभिजीत मुहूर्त की बात करते हैं तो सुबह 11:57 से लेकर के दोपहर के 12:50 तक का समय जो है वो अभिजीत मुहूर्त का है। जी जी, तो आज का पंचांग आपने जान लिया। चलिए हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए।
रहा हूँ। जी, अपना नाम और बताइए। मेरा नाम है ओपी जोशी और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1963, 9 अगस्त 1963 2 और अगस्त टाइम 9 अगस्त 1963, 63 9 अगस्त जी जी, 9 अगस्त जी 63 जी और टाइम है 3:10 शाम का जी और जन्म स्थान है मेरा जयपुर राजस्थान। जी मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरा क्या है कि व्यापार भी कभी चलता है कभी नहीं चलता, कभी पैसों में आमद नहीं रहती और घर में परेशानी रहती है, इसका कोई उपाय बताओ। रेगुलर और मकान बनने की उम्मीद कब तक है हमारे? जी जी देखिए, परेशानियां जो रहती हैं बिल्कुल हम समझ रहे हैं आपकी कुंडली के अंदर, लेकिन फिर भी थोड़ा सा शांत रहिए। और आज के दिन देखिए बहुत अच्छी एकादशी है। आज के दिन भगवान विष्णु को आप तुलसी ज़रूर अर्पित कीजिएगा और हो सके तो एक तुलसी की माला भगवान विष्णु के सामने रख करके उसे धारण कर लीजिए। आपकी जीवनी की बहुत सारी उथल पुथल यहीं शांत हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर हम काम की बात कर रहे हैं और आपके घर की बात करते हैं तो काम को लेकर के डेफिनेटली इनकी परेशानियां बनी रहती हैं, क्योंकि चंद्रमा में इस समय शुक्र की दशा चल रही है। धनु लग्न है, आपकी राशि आपकी मीन है और मीन राशि की आपको मालूम है कि 7.5 का जो दौर है वो चल रहा है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा बैलेंस होने वाली है आपकी सिचुएशन, तो आपको जल्दी नहीं घबराना है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। लग्न के अंदर जब केतु होता है तो हमारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं डिले कर देता है। हम कितनी भी उस चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं, वो हमारी चीज़ें पास आते आते ऐसा लगता है कि बस डाइवर्ट हो गई है, मुड़ गई है। तो हम फिर एक चीज़ मानने लगते हैं कि हमारी किस्मत में कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा मत मानिएगा। पॉजिटिव रहना शुरू करिए। सबसे पहले तो आप हर बुधवार को भगवान गणपति को एक दूर्वा अर्पित शुरू करिए आप करना, उन्हें अर्पित करना। और उसमें होना तरीका क्या होना चाहिए, 11 दूर्वा की शाखाएं होनी चाहिए। उसे आप पीछे मोली बांधिए और मोली बांध करके आपने जैसे उसको ऊपर शाखाएं ऊपर की तरफ होती है ना, वो पोर्शन जो है भगवान गणेश को अर्पित करना शुरू कर दीजिए। और ये शाखाएं जो आपने दूर्वा अर्पित की है ना, इसे आपने फेंकना नहीं है, इसे आपने हर हफ्ते निकालनी देना, ये इकट्ठी करनी है। जब ये कम से कम 11 इकट्ठे बंच हो जाएंगे तो इसे आपने लाल कपड़े में बांध करके घर की ईस्ट की डायरेक्शन में कहीं भी रख दीजिएगा। आप देखिएगा धन की कमी नहीं होगी, आपका घर बहुत जल्दी बनेगा, आपकी चीज़ें बहुत अच्छी होने लगेंगी और आपके अंदर एक बहुत अच्छा संतुलित भाव आएगा। जी चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए और अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। जी, बेटे के बारे में पूछना था। जी बताइए डिटेल। बेटे के बारे में पूछना था। 29 अगस्त 1993 सायकाल 6:05, जन्म स्थान निम्बाड़ा राजस्थान। और जो जन्म समय है आपने 6 बजे कितना बताया है, आप रिपीट करेंगे जन्म का यूपीएससी समय? की तैयारी कर रहे थे, नंबर आएंगे। शादी और यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, नंबर आएंगे। जी, आप समय एक बार दोहरा दीजिए। समय 6:05, सायकाल 6:05, शाम का सायकाल। जी 6:05 सायकाल। जी 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 आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। देखिए हाँ, तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन फोकस कौन करेगा? इनको बोलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार बच्चे हमारे क्या कहते हैं कि हमें ना सब कुछ आता है, और जहाँ सब कुछ आता है वहाँ कहीं ना कहीं कमी ज़रूर होती है। तो ये फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर इन्होंने फोकस नहीं किया तो दिक्कतें हो सकती हैं। सबसे पहले इनकी एक जगह फिक्स करिए जहाँ भी बैठ करके किसी भी स्टडी को करते हैं। और दूसरा, जब भी ये स्टडी करें तो इन्हें हल्दी का तिलक लगा करके स्टडी करनी है। और जब ये किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं तो इन्हें केसर खा करके ही घर से निकलना है। और तीसरा, जो रात को ये देर से सोते हैं ना और देर से जागते हैं ना, ये इनकी जिंदगी के अंदर एक डिले लेकर के आ रहा है। वैसे भी कहा जाता है कि जो सूर्य उदय से पहले उठते हैं, सूर्य उदय से पहले का स्नान लेते हैं, उनकी जीवन के अंदर अड़चने जो तो बहुत कम होती है। और इन्हें बोल दीजिए कि यहीं से शुरू कर दीजिए, आज से ही। फोर्स नहीं करिएगा, क्योंकि फोर्स से सुनते नहीं है, मानते नहीं है, बट आप प्यार से तरीके से अगर टैकल करेंगे तो मुझे लगता है कि इनकी जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव भी आएगा और बहुत सारी चीज़ें ये पॉजिटिवली हासिल कर पाएंगे और बहुत अच्छा नाम भी कमाएंगे। जी
चलिए, हाँ, और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए और अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। पूछना चाहता हूँ, वासुदेव नाम है, 1 अप्रैल 2005 और जन्म स्थान है मेहता रोड, रात के 10:30 से 11 के बीच में है उसका टाइम। जी जी, क्या पूछना रात चाहते के हैं? 11 बज के 10:30 से 11 के बीच में रात में। ठीक है जी, जी बताइए क्या वो पूछना है? हमारी बात है, सुनता है, वो जहाँ भेजता हूँ वहाँ नहीं जाता है, सुनता नहीं। जी जी जी, देखिए इनका जो लग्न का स्वामी इतना अग्रेसिव है कि अगर आप इनको समझाने जाएंगे तो ये आपको ही समझा देगा। तो और दशा भी थोड़ी सी इस समय ठीक नहीं चल रही है। देखिए कुछ बच्चे होते हैं ना, बड़े प्यार से पैम्पर्स बच्चे होते हैं, हम ही ने पैम्पर किया होता है उन्हें, लेकिन वो प्यार से ही मानते हैं। कुछ बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा डांट दो तो वो चुपचाप सारी बातें सुन लेते हैं। तो अब ये सुनने वाली के कंडीशन में तो नहीं है, क्योंकि इनका लग्न बहुत स्ट्रॉन्ग लग्न है और बहुत अग्रेसिव लग्न है। तो आप कोशिश करिएगा कि जो भी बात आप इनसे करें, बहुत प्यार से, बहुत तरीके से बात करिएगा। आप थोड़ा सा ये अपनी एक्सरसाइज को बदलिएगा, क्योंकि बच्चे में बाकी कमी नहीं दिख रही है। थोड़ा स्टबन और जिद्दी इसीलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमने उस चीज़ में प्रमोट किया होता है बच्चे को। तो वो प्यार होता है माता पिता का, बट वो प्यार कई बार खतरनाक हो जाता है। तो आप इससे जब भी कोई चीज़ समझाएं, आप देखिएगा प्यार से समझाइएगा, ये आपकी बात मानेगा। और सबसे बड़ी बात है कि मंगल इनका उच्च का भी है, इनको मिलेगा बहुत कुछ, ये बहुत अच्छी पोजीशन में भी बैठेंगे। लेकिन इस समय इनको संभालना थोड़ा सा ज़रूरी है। एक मूंगा रत्न जो है उसे कॉपर में बनाइए, कॉपर में बना करके लॉकेट की तरह बनाइएगा और इनके 24 घंटे के लिए इनके गले में धारण करवा दीजिए लाल धागे में। और उसके बाद इनके बैग में, इनके वॉलेट में, या फिर यहाँ जिस कमरे में ये सोते हैं उस कमरे में बेड के तकिए की तरफ नीचे आप रख दीजिएगा। तो रेगुलर आप ये 40 दिन तक जब स्टेबल हो जाए, क्योंकि एक भी दिन इनसे दूर नहीं रहना चाहिए 40 दिन में, उसके बाद आप देखिएगा इस व्यक्ति में बहुत चेंज आएगा। आपकी बात भी मानेगा, सुनेगा भी, इम्प्लीमेंट भी करेगा और तो और आपको सपोर्ट करने लगेगा ये बच्चा। गॉड ब्लेस यू। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए और अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। हेलो जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरेंद्र है। जी। 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय, जन्म स्थान है रतनगढ़ है। 1900 तो कितना? मैं ये पूछ रहा हूँ, जन्म स्थान है रतनगढ़ है। 1900 कितना है आपका? 8 जुलाई 8 1900। जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय। जी जी तो जी। मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरे पास नर्देश्वर भी है शिवलिंग और मेरे पास पारे का शिवलिंग भी है। जी। तो पारे नर्देश्वर पर जल की बूंद गिरती रहती है और पारे के शिवलिंग पर जल की बूंद दिन भर नहीं गिरती है, क्योंकि वो पूजा स्थल के मध्य में रखा हुआ है, उत्तर और दक्षिण दोनों के बीच में। जी। तो इसका क्या है आप बताएं, रोज पूरा दिन गिरना चाहिए या नहीं गिरना चाहिए? देखिए किसी भी चीज का, देखिए आप हमेशा एक्सेस जो होता है ना, ज्यादा एक्सट्रीम, वो कभी भी अच्छा नहीं होता। अगर हम मंदिर में जाते हैं तो आपने देखा होगा जब भी अभिषेक किया जाता है और उस मटके के अंदर कुछ लिमिटेड वाटर जो होता है किया जाता है। मध्याह्न का समय ऐसा होता है जब कहते हैं भगवान भी थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं। तो 24/7 अगर की ये सिचुएशन बन रही है तो ये अच्छी नहीं मानी जाती है। बट हाँ, सुबह जब तक अभिजीत मुहूर्त रहता है तब तक अगर कि ये बूंदें गिर रही हैं तो बहुत अच्छा है। और संध्या का गोधूली वेला जो होती है वहां से आप अगर कि ये दोबारा से शुरू हो जाता है बूंदें गिरना तो अच्छी मानी जाती है। लेकिन दिन का समय जो होता है, जो विश्राम का समय होता है, वहां पर जब मंदिरों के कपाट भी कुछ समय के लिए कहते हैं कि बंद कर दिए जाते हैं, तो इट मीन्स कि हर व्यक्ति को वहां पे थोड़ा सा आराम चाहिए। और देवी देवताओं को भी अपनी एनर्जी अगेन क्रिएट करने के लिए, आपके जीवन के अंदर सुख और समृद्धि देने के लिए उन्हें भी थोड़ा सा विश्राम दिया जाता है। इसीलिए कंटिन्यूशन नहीं, लेकिन हम ये कहेंगे कि हर सोमवार को अगर आप
अपने घर के जो शिवलिंग अर्पित कर रखे हैं, जो आपने स्थापित किए हुए हैं, तो वहाँ पर आप उनको गंगा जल स्पेशली एक धार बना करके आप ज़रूर गंगा जल डालें। देखिए इससे आपके घर की एनर्जी भी अच्छी होगी, आपके जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें बैलेंस भी होने लगेंगी और अच्छी होने लगेंगी। जी बिल्कुल। तो और अब आइए जानते हैं आज का राशिफल। राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज का दिन? जी, राशि की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली राशि होती है मेरी मेष राशि और सबसे आखिरी राशि होती है मीन राशि। लेकिन जो सबसे पहली राशि वो बड़ी एक्साइटिंग वाली राशि भी होती है, क्योंकि यहाँ से आगाज हो जाता है राशिफल का। एरीज की बात करते हैं तो व्यवसाय में थोड़ा सा बिजनेस में संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। धन लाभ और बचत, यानी एक तो आएगा भी पैसा और सेविंग भी हो, इसके अच्छे योग आज के दिन बन रहे हैं। आप शारीरिक पीड़ा से थोड़ा सा आज के दिन परेशान हो सकते हैं। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा केसरी, लेकिन भाग्य रहेगा आपके लिए 76%। वृष राशि यानी टॉरस की बात करते हैं। अपनी भावनाओं के ऊपर, इमोशंस के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा आज के दिन। बह नहीं जाना है हर चीज़ में। नया वाहन खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो प्लानिंग आज के दिन ज़रूर कीजिएगा, जल्दी बनेगा ये वाहन आपका। मित्रों से चली आ रही जो अनबन थी वो आज के दिन खत्म होगी। शुभ रंग की बात करते हैं वो रहेगा आपके लिए चमकदार पीला रंग होता है, जो बड़ा ब्राइट सा होता है, स्पार्किंग जैसा। और भाग्य की अगर हम बात करते हैं तो 80% रहने वाला है। मिथुन राशि की बात करते हैं, जेमिनी की बात करते हैं तो आज के दिन आपको कुछ नए काम मिलने वाले हैं, कुछ नए काम की अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। आलस्य से बचने का प्रयास करिएगा। जीवन साथी की सेहत का खास करके ध्यान रखिएगा। लाइफ पार्टनर है, थोड़ा सा केयर जरूर करिएगा आज के दिन। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा आपके लिए हरा। भाग्य रहेगा आपका 62%। कर्क राशि की बात करते हैं यानी कैंसेरियन की बात करते हैं। आपके जिद्दी स्वभाव के चलते आपका नुकसान हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा जिद्दी आज के दिन नहीं रहना, क्योंकि कुछ अच्छा काम भी मिलना है ना आपको। यात्रा पर जाने का पूरा योग बन रहा है। रिश्तेदारों से संबंध अपने मधुर बना करके रखिएगा। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा काला, लेकिन भाग्य रहेगा आपके लिए 67%। सिंह राशि की बात करते हैं। केस और मुकदमों से आपको मुक्ति मिलेगी। समाज में आपका मान और सम्मान बढ़ेगा। प्रतियोगिता यानी किसी भी कंपटीशन में आज आप हिस्सा लेने वाले हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। शुभ रंग बात करें वो आपके लिए भी काला ही रहने वाला है आज के दिन, लेकिन भाग्य 81% रहने वाला है। कन्या राशि की बात करते हैं, वर्गों की बात करते हैं। आपके सहयोगी आपको हानि पहुंचा सकते हैं, बी अटेंटिव। व्यवसाय जो बिजनेस है आज के दिन आपका वैसे ठीक चलेगा। थोड़ा सा उत्साह भी भरा रहेगा और उत्साह भरी आपको कोई एक अच्छी खबर भी मिलेगी। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा नीला। भाग्य रहेगा 74%। तुला राशि की बात करते हैं, लिब्रा की। आपके प्रतिद्वंदी, आपके कॉम्पिटिटर आज के दिन तो शांति रहने वाले हैं। बेवजह के झंझटों में बिल्कुल ना पड़िए आज भी आप। मानसिक बेचैनी आज के दिन थोड़ी सी रह सकती है। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा जामुनी। भाग्य रहेगा आपके लिए 76%। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। व्यापारिक यात्राएं आपकी सफल रहेंगी। जो भी बिजनेस से जुड़ी हुई यात्रा करने वाले हैं करिए आप। नया रोजगार मिलने की संभावना है। किसी जरूरी काम के लिए आपको हो सकता है आज के दिन कर्ज लेना पड़े। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा नारंगी। भाग्य रहेगा आपका 69%। धनु राशि की बात करते हैं। चिंता और तनाव के चलते काम में कमी होती है, क्योंकि जब माइंड से डिस्टर्ब रहेंगे तो डेफिनेटली काम करना मुश्किल होता है। नया वाहन खरीदने के पूरे योग हैं आज के दिन। भावुकता से नहीं, बहुत स्टेबल होकर के निर्णय लीजिएगा, क्योंकि भावुकता से कोई निर्णय लेंगे तो खराब हो सकता है। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा सिल्वर और आपके लिए जो भाग्य रहेगा वो 88% रहेगा। मकर राशि की बात करते हैं, कैप्रिकॉर्न की। डूबी हुई रकम जो है वो आपको आज के दिन प्राप्त हो सकती है। यानी आपने सोच लिया था मेरा पैसा नहीं मिलना, लेकिन
आज के दिन एक स्पार्क आएगा क्योंकि आपको पैसा आपका मिल सकता है। विरोधी आपके शांत रहने वाले हैं, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट कचहरी के चक्करों से आज आपको छुटकारा मिल सकता है। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा पीला, भाग्य रहेगा 83%। कुंभ राशि की बात करते हैं, एक्वेरियस की बात करते हैं। भागीदारी और सहयोग से आप जो काम है वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे आज के दिन। नौकरी में भी किए हुए काम जो है वो बहुत फलीभूत होने वाले हैं आज। यानी काम कब किए, लाभ आज आपको दिखेगा। विदेश में निवेश से यानी इन्वेस्टमेंट अगर आपने पहले की है या करने वाले हैं, इससे अचानक आपको कोई एक बेनिफिट होने वाला है। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा ब्राउन यानी भूरा, भाग्य रहेगा 80%। आखिरी राशि है मीन राशि यानी पाइसी। तमाम परेशानियों के बावजूद भी आपके फ्रेंड्स आप ही का साथ देने वाले हैं। तो यहाँ कई बार हम सोचते हैं कि हमारे दोस्त हमारा साथ नहीं देते, लेकिन मुसीबत में तो वही साथ देते हैं ना। तो आज ऐसा ही होगा। कमर दर्द थोड़ी सी आपको आज के दिन परेशान कर सकती है। हर काम थोड़ा सा संयम से करना है आपने। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाल, भाग्य रहेगा आपके लिए 73%। जी बिल्कुल। तो जीतू जी, आपने तो राशि बता दिया, तो अभी हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए आज का टिप ऑफ द डे। जी, आज के दिन सबसे पहले तो भगवान विष्णु की आराधना करिए ही करिए। अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है, अगर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन शाम का समय ऐसा होता है गोधूली वेला का, जिसे हम कहते हैं कि बड़ा दिव्य और साक्षात देवी देवता हमारे आसपास भ्रमण कर रहे होते हैं। आज के दिन आप एक नारियल लीजिएगा, जटा वाला नारियल लीजिए, उसे लाल कपड़े में बांध करके, और लाल कपड़ा बांधने के बाद भी उसके ऊपर आपने 9 बार मोली बांधनी है और सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए इसे पूजा स्थान में पहले रख देना है और उसके बाद जाकर के आप किसी भी धर्म स्थान पे इसे रख सकते हैं। चाहे कितनी भी नकारात्मकता आपके घर के अंदर नेगेटिविटी क्यों ना हो, वो नेगेटिविटी खत्म होगी। आप घर के सारे सदस्य जो हैं वो स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, आपस में मिलजुल करके रहेंगे और बाहर के दुश्मन आपको नहीं सता पाएंगे। जी बिल्कुल जीतू जी, आज का दिन कैसा रहेगा वो आप विस्तार से बताए, टिप ऑफ द डे बताए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।